गांव का एक युवक था अर्जुन। अर्जुन का बचपन अच्छा बीता, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ बुरी संगत में पड़ गया। वो मेहनत कम करता और दूसरों से ईर्ष्या ज्यादा करता। लोग उसे समझाते, पर वो सबको अनसुना कर देता। गांव में एक दिन त्योहार था। सब लोग मंदिर में जाकर भगवान की आरती कर रहे थे, लेकिन अर्जुन मंदिर के बाहर खड़ा था, हंस रहा था और कह रहा था, ये सब भक्ति पूजा समय की बर्बादी है। असली मजा तो धन और शक्ति में है। गांव के बुजुर्गों को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसी समय गांव में एक अजनबी साधु आए। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में तेज चमक। साधु ने अर्जुन को बुलाया और बोले, बेटा, मंदिर में क्यों नहीं आए? वहाँ तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं। मैंने अपनी जिंदगी खुद बनानी है। मुझे किसी भगवान या भक्ति की जरूरत नहीं। साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले, अगर जिंदगी केवल तुम्हारे हाथ में होती, तो क्या आज तुम इतना अशांत होते? ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया। साधु उसे पास के पीपल के पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने कहा, देखो इस पेड़ को, कितनी छाया देता है, कितने पक्षियों को घर देता है, कितने थके हुए यात्री यहाँ आराम करते हैं। लेकिन इस पेड़ ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। अगर ये पेड़ सोचता कि मैं तो सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, तो क्या ये इतना महान होता? अर्जुन ने पेड़ को देखा और सोच में पड़ गया। फिर साधु ने कहा, बेटा, इंसान भी पेड़ की तरह है। अगर वो केवल अपने लिए जिएगा तो सुख क्षणिक है, लेकिन अगर वो भक्ति और सद्गुण से दूसरों की सेवा करेगा, तो उसकी आत्मा हमेशा अमर रहेगी। याद रखो, परमेश्वर सीधे प्रकट नहीं होते। वो अपने संदेश किसी ना किसी रूप में भेजते हैं। शायद आज वो संदेश मेरे माध्यम से तुम्हें मिल रहा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, क्या सचमुच मैं बदल सकता हूँ, इतने पाप करने के बाद भी? साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, परमेश्वर की नजर में कभी देर नहीं होती। अगर आज से तुम्हारा मन बदल जाए, तो तुम पहले से भी महान बन सकते हो। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। वो सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाने लगा। किसानों की मदद करता, बुजुर्गों का सम्मान करता और जरूरतमंदों को खाना खिलाता। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान एक दुष्ट युवक से बदलकर एक भक्त और सेवक की हो गई। सालों बाद अर्जुन मंदिर में बैठा भजन गा रहा था। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, वो साधु कहाँ है जिन्होंने तुम्हें रास्ता दिखाया था? हम तो उन्हें कभी इस गांव में नहीं देख पाए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, शायद वो कोई साधारण साधु नहीं थे। शायद वो स्वयं मेरे परमेश्वर के भेजे हुए दूत थे। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे गांव ने भी ये मान लिया कि भगवान ने ही उसे बदलने के लिए संदेश भेजा था। कहानी का संदेश, कभी कभी कोई अजनबी हमारी जिंदगी में आता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। वो इंसान नहीं, बल्कि हमारे प्रभु का संदेश होता है। दोस्तों, अगर आपको ये परमेश्वर का संदेश अच्छा लगा हो तो प्लीज आप भी एक परमेश्वर का दूत बनकर किसी और को ये कहानी शेयर करें, ताकि कोई गलत रास्ते पे जाने से बच जाए। और ऐसे ही परमेश्वर से जुड़ी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।